लेकिन हम लोग का यही सिद्धांत है कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएगा। जो पार्टी आती है कहती है कि मुख्य धारा से पिछले पंक्ति के लोगों को जोड़ना है। जब पिछले पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, तब तो बाघ और बकरी को एक जगह पानी पीना पड़ेगा। मुख्य धारा तो एक ही है और एक ही मुख्य धारा में सब लोग जब पानी पिएंगे तो सब एक जगह पानी पिएंगे। तो ये बात कहना अगर उन्होंने कहा है तो बहुत अच्छे का बात नहीं है। मैं खुद आगे बैठा था अपने स्वेच्छा से, किसी ने सीट देखिएगा पीछे लगा हुआ था, उस पर मेरा नाम भी अंकित था। लेकिन ऐसा कोई हमारे दल में अभी ये नहीं है कि किस सीट पे आप बैठ जाना चाहिए, कहीं आप बैठ जाइए तो कोई किसी को हटाता भी नहीं है। जो जहाँ मन करे बैठ सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल है तो होगा। लेकिन हम लोग वो अपने इच्छा से बैठे थे, ऐसा कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया था और उससे हम संतोषप्रद हैं, कोई नाराज़गी भी नहीं। बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो सब औसतन आता है, कोई 60 से ऊपर फर्स्ट आता है, कोई का ग्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं उसको क्लास से निकाल दिया जाता है। उस पे और कोशिश किया जाता है कि अच्छे से काम करवाया जाए, अच्छे से उनको पढ़ाया जाए कि वो और बेहतर कर पाएँ। अगला समय उनका भी रिज़ल्ट जब युद्ध युद्ध कर रहा था और उसपे साथ-साथ युद्ध प्रहार कर रहे थे, तो उसने एक बात कहा था कि हे द्रोणाचार्य, आप तो गुरु हैं। ये किस गुरु से विद्या प्राप्त किए हैं कि एक अकेला योद्धा पर 7-7 योद्धा वार करे? तो हम लोग उस युद्ध में अभिमन्यु के रोल बड़ी पार्टी उनके साथ 5 और महारथी, जीताराम मांझी पुराना दल, लोजपा पुराना दल, जदू पुराना दल, उपेंद्र कुशवाहा का पुराना दल, ये 6 दल 5 दल हमारे साथ लड़ रहे थे, जो एक अकेला 1 महीने का दल है। जो 30-30 साल का दल है, वो 1 महीने के दल से 5 मिलके लड़ रहे थे और उनका भी हमने हक्का छीना। बहुत साफ स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी बच्चा को पढ़ाने पे 1 लाख रुपया खर्च कर सकता हूं, लेकिन 10,000 का गाइड पेपर खरीद कर उसको परीक्षा पास नहीं करवा सकता हूं। अगर हम भी पैसा बांट के ही इलेक्शन जीत लेते हैं तो ये हमारी हार होगी। हमने जो मुद्दा छेड़ा है उसी मुद्दा पे कायम है। हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको कोई गलत राह पकड़ाकर ऊंचाई हमारी खूबी देखिए। हर दल जब टिकट का बंटवारा होता है तो आस लगाए रहती कि भाजपा में 3 प्रत्याशी हैं, राजद में 30 प्रत्याशी कतार में हैं, एक को मिला तो दूसरा को पकड़ के अपने दल से टिकट देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, मिटिया बंधु सब जगह यही होता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर भाजपा के 2 प्रत्याशी हैं और एक को टिकट मिला और एक नाराज है तो उसको हम अपने दल में नहीं लाते हैं, हम उसी को देते हैं। मेरा वोट फिक्स है, भाजपा कहती है मेरा वोट फिक्स है। अरे भाई, जब आपका वोट फिक्स है तो हम 1 महीना पहले ना दल बने हैं, 1.5 महीना 2 महीना पहले दल बने। हो या हार हो, मैं अपने शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा। रिजल्ट जनसुराज में आपको टिकट लेना है, जनसुराज का उम्मीदवार बनना है, तो आप हमारे पास आवेदन कीजिए। 1 आदमी कीजिए, 50 आदमी कीजिए, 100 आदमी कीजिए, आप आवेदन कीजिए कि मैं यहां से विधानसभा लड़ना चाहता हूं। हम लोग ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, या मैंने भी नहीं किया। हमारे दल में प्रशांत जी ने जब अभियान समिति बनाया, जो प्रचार का जिम्मा जिनके कंधे पे था, उन्होंने स्पष्ट बापू सभागार में कहा था कि भाई आप अभियान में बने रहिए मेरे भाई, लेकिन अभियान में जो लोग होगा वो 25 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो जिस जिस को ये लगता है कि हमें जन सुराज के लिए काम करना चाहिए, वो अभियान में बने रहे, और जिनको लगता है कि नहीं मुझे उम्मीदवारी करना चाहिए, वो जाके फार्म अप्लाई करें। तो मैंने सहज स्वीकार किया कि नहीं, मैं जन सुराज के लिए काम करूंगा, ना कि मैं उम्मीदवार बनने के लिए बेचैन हूं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, उम्मीदवारी किसी प्रकार की नहीं की गई है। जमीनी स्तर से उठकर आज प्रदेश तक का आपका सफर है, प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे राहुल? देखिए, जब जन सुराज 22 में चंपारण से पदयात्रा शुरू किया, तब से हम जन सुराज में जुड़े हुए हैं और लगातार जन सुराज में प्रयासरत हैं। उनके सोच, उनके विचार से प्रभावित हैं और बिहार को बदलने के लिए जो उन्होंने मुहिम लगा रखा है, सत्ता नहीं व्यवस्था, इसी बातों से प्रभावित होकर हम युवा अनुमंडल अध्यक्ष से पद पे कार्य किए, उसका संयोजक बने, संयोजक के बाद अभियान संयोजक के प्रदेश के सदस्य बने, कोर कमेटी में स्थान दी गई और आज हमारे पर जन सुराज के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, जो प्रदेश में महासचिव का पद दिया गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेवारी को पूर्णतः निभाऊं और जो जन सुराज का सोच है
जो इसका विजन है उस पे खड़ा उतरूं और बिहार में जो करना चाह रहे हैं हम लोग व्यवस्था परिवर्तन, उस परिवर्तन को करें और बिहार से अशिक्षा को भगाएं, बिहार से बेरोजगारी को भगाएं। इसी के लिए जनसुराज में जुड़े हैं और अभी तक का यहाँ का सफर तय किए हैं। जिस तरह से आप पार्टी में जिला में काफी सक्रिय रूप से काम किए, कहीं ना कहीं जिला का जिस दिन कार्यक्रम था सभागार में, वहां आपको बढ़िया सीट नहीं दिया गया, पीछे सीट पे बैठाया गया, इसका क्या कारण? नहीं हम नहीं भी जानना चाहते हैं, मीडिया के और लोग बिल्कुल भी, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं। जी। जनसुराज में आपने एक, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने एक भाषण सुना होगा, या फेक है कि सही है। फेक है तो फेक है, अगर सही में है तो देखिएगा, मुनाजिर हसन साहब एक बात कह रहे हैं कि एक घाट पे बाघ बकरी को पानी पिलाना ये ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग का यही सिद्धांत है कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएगा। जो पार्टी आती है कहते हैं कि मुख्य धारा से पिछले पंक्ति के लोगों को जोड़ना है। जब पिछले पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, तब तो बाघ और बकरी को एक जगह पानी पीना पड़ेगा। मुख्य धारा तो एक ही है और एक ही मुख्य धारा में सब लोग जब पानी पिएंगे तो सब एक जगह पानी पिएंगे। तो ये बात कहना अगर उन्होंने कहा है तो बहुत अनुचित है और सीट आगे पीछे का बात नहीं है। मैं खुद आगे बैठा था अपने स्वेच्छा से, किसी ने सीट देखिएगा पीछे लगा हुआ था, उस पर मेरा नाम भी अंकित था। लेकिन ऐसा कोई हमारे दल में अभी ये नहीं है कि किस सीट पे आप बैठ जाना चाहिए, कहीं आप बैठ जाइए तो कोई किसी को हटाता भी नहीं है। जो जहाँ मन करे बैठ सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल है तो होगा। लेकिन हम लोग वो अपने इच्छा से बैठे थे, ऐसा कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया था और उससे हम संतोषप्रद हैं, कोई नाराज़गी भी नहीं है। अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हम लोगों ने चुन के बनाया है, तो कार्य से संतुष्ट है। देखिए, एक क्लास में 10-15 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो सब औसतन आता है, कोई 60 से ऊपर फर्स्ट आता है, कोई का ग्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं उसको क्लास से निकाल दिया जाता है। उस पे और कोशिश किया जाता है कि अच्छे से काम करवाया जाए, अच्छे से उनको पढ़ाया जाए कि वो और बेहतर कर पाएँ, अगला समय उनका भी रिज़ल्ट बेहतर आए। तो हम अध्यक्ष जी से संतोषप्रद हैं, लेकिन अगर उनसे ज़िम्मेवारी में कहीं थोड़ा बहुत अगर हो रही होगी, कमी हो रही है, जैसे सारण में थोड़ा-सा लोगों की भीड़ की कमी दिखी, तो संगठन में सही तरीके से उनके द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा दूरभाष से किसी को या किसी माध्यम से खबर नहीं किया गया था, इसलिए काफ़ी लोगों ने हमको भी फ़ोन किया कि अरे! हमको ये पता नहीं था, हमको प्रदेश कोर कमिटी में चले गए थे और वहाँ मीटिंग लगातार प्रशांत जी के साथ हो रही थी, 15 को भी मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने जिला में समय दे नहीं पाए, नहीं तो मीटिंग तो जनसुराज का आप किसी दल का देख लीजिए मीटिंग, जिसमें 10, 20, 50 हमारे दल में ऐसा भी मीटिंग हो जाए, 10, 20, 30 तो प्रखंड में 50, 60, 100-100 लोग, अच्छे लोग जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से सर बिहार में उपचुनाव 4 सीट पर हुआ सर, माना जाता था कि जनसुराग का ये अग्नि परीक्षा है, सेमीफाइनल है। क्या सर चारों सीट पर आपकी जो है प्रत्याशी वहाँ से हार चुकी है? तो क्या 25 में इसका भी असर पड़ेगा सर? हार कब होता है? जब पहले आप जीते हों। हमने तो कभी अभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं, हार कहाँ से हो गया? आप बताइए कि मेरा दल 2 अक्टूबर को खड़ा हुआ और जहाँ इलेक्शन हुआ उसमें हमको मात्र महज़ दल को बने हुए 40 दिन या 30 दिन जी, जी। पूरे हुए थे। अभी जिससे हमने इलेक्शन लड़ा है, आओ बिहार का नहीं, राज्य का बड़ा दल है, भाजपा जिसको कहते हैं, साथ में जदयू है। अब एक बार आपने देखा होगा अभिमन्यु का युद्ध, आप महाभारत देखे हैं तो, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब युद्ध कर रहा था और उसपे साथ-साथ योद्धा प्रहार कर रहे थे, तो उसने एक बात कहा था कि दे द्रोणाचार्य, आप तो गुरु हैं, ये किस गुरु से विद्या प्राप्त की है कि एक अकेला योद्धा पर 7-7 योद्धा वार करे? तो हम लोग उस युद्ध में अभिमन्यु के रोल में थे। आप सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उनके साथ 5 और महारथी, जीतनराम मांझी पुराना दल, लोजपा पुराना दल, जदयू पुराना दल, उपेंद्र कुशवाहा का पुराना दल, ये 6 दल 5 दल हमारे साथ लड़ रहे थे, जो एक अकेला 1 महीने का दल है। जो 30-30 साल का दल है, वो 1 महीने के दल से 5 मिलके लड़ रहे थे और उनका भी हमने छक्का छुड़ा दिया। और आप बात कर रहे हैं हार का, तो आप तो मीडिया बंधु हैं, आप जान सकते हैं हार का विश्लेषण वहां क्या था। हमारे लोग, वैसा एक भी घर नहीं है जिस घर पे जनसुराज को नहीं पहुंचा दिए थे, लेकिन जो 2 दिन पहले कृत्य हुआ, और हमारे लोग ऐसे नहीं थे कि हर पंचायत में नहीं थे,
वो हम लोग को मैसेज दिए। हमारे सेनापति जो हैं, जो इस युद्ध को लड़वा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, उनके पास हमारे भी टीम के लोगों ने, मैं भी उस कोर कमेटी में था, तरारी हो या बेलागंज हो, खबर दिया गया कि रात को पैसों का खेल चल रहा है। सब नेता दोनों दल के पैसे बांट रहे हैं दलित बस्ती, कमजोर बस्तियों में। लेकिन हमारे सेनापति ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी बच्चा को पढ़ाने पे 1 लाख रुपया खर्च कर सकता हूं, लेकिन 10,000 का गाइड पेपर खरीद कर उसको परीक्षा पास नहीं करवा सकता हूं। अगर हम भी पैसा बांट के ही इलेक्शन जीत लेते हैं तो ये हमारी हार होगी। हमने जो मुद्दा छेड़ा है उसी मुद्दा पे कायम है। हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको कोई गलत राह पकड़ाकर ऊंचाई पे नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमने, कहीं आप पता कर लीजिए, जन सुराज ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। जन सुराज ने संसाधन किया। जन सुराज ने हर के घर में अपना पर्चा पहुंचाया और 8 दिन का दल 10.71 मतलब लगभग 11% वोट लेता है और 30% अब 32% पे यहां सरकार बनती है। और वो 6 दल, अगर 6 जगह उनके वोट को बांट दिया जाए, 32% को 6 जगह में आप बांट दे तो उनका कितना पड़ता है? 6-7%। आपके जिला अध्यक्ष अभी सारण में आए थे और मनोज भारती जी, और उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग जो है 70,000 वोट लाए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोग ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि 40 दिन का दल, कौन सा दल इतना वोट ले? अगर 37,000 वोट सिर्फ हमने प्रशांत जी के बातों पर, कोई बजट खर्च नहीं। और एक हमारी खूबी देखिए, हर दल जब टिकट का बंटवारा होता है तो आस लगाए रहती है कि भाजपा में 3 प्रत्याशी है, राजद में 30 प्रत्याशी कतार में है, एक को मिला तो दूसरा को पकड़ के अपने दल से टिकट देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, मिटिया बंधु, सब जगह यही होता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर भाजपा के 2 प्रत्याशी हैं और एक को टिकट मिला और एक नाराज है तो उसको हम अपने दल में नहीं लाते, हम उसी को देते हैं जो कहे हुए हैं। हमारे पास जो कैंडिडेट थे, किरण कुमारी, बिल्कुल सिंपल कैंडिडेट थी, कोई अनुभव नहीं राजनीति का। हमने एक वादा किया है कि उन गरीब बच्चों को जिनको राजनीति किसी आर्थिक समस्या के अभाव में नहीं कर पाते, उनकी इच्छा है लेकिन उनका इच्छा क्या करे, उनके पास अभाव है, तो हम उसको साधन देंगे, संसाधन देंगे और उसी को नेता बनाएंगे। भले वो सही लोग, सही सोच का इंसान होना चाहिए। तो 70,000 वोट तो बेशक लाए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। 37,000 इमामगंज में लोग कह रहा है, पहले क्या कहता था, वोट इनका कहां से आएगा? राजद कहती है मेरा वोट फिक्स है, भाजपा कहती है मेरा वोट फिक्स है। अरे भाई, जब आपका वोट फिक्स है तो हम 1 महीना पहले ना दल बने हैं, 1.5 महीना 2 महीना पहले दल बने हैं। तो ये जो 37,000 वोट इमामगंज में लाए, वो हम जाके यूपी से तो नहीं लाए थे, वो तो भाजपा के लोग ही दिए होंगे, जदयू का लोग ही दिए होंगे, राजद का लोग ही दिए होंगे। तो इन्हीं दलों में से जो उबन महसूस कर रहे हैं, जो मजबूरी में इनको वोट दे रहे हैं, वो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। और 25 तक आप देखिएगा, वही लोग जो मुसलमान भाई हैं, ये मजबूरी में भाजपा के डर से वोट दे रहे हैं राजद को। और जो लोग दूसरे हैं, जिनको लोग पिछड़ा अति पिछड़ा कह रहा है, वो लालू जी के डर से वोट दे रहे हैं भाजपा को। दोनों को ये दोनों दल पसंद नहीं है, क्योंकि 35 साल से ये लोग का झूठा आश्वासन सुनते सुनते ये लोग उब गए हैं। लेकिन इनका कोई विकल्प नहीं था। आज जन सुराज एक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। तो एक जगह 37,000, एक जगह 17,000, किसी जगह 6,000, किसी जगह 5600 वोट देके उन्होंने कहा है कि 8 दिन के प्रचार में प्रशांत किशोर को सुनने वाले 5600 लोग तरारी में हैं, जो प्रशांत किशोर के बातों को मान रहे हैं। सारण में सर 10 सीट है विधानसभा का, 25 के चुनाव, क्या आप विधानसभा में? देखिए, आप सारण का बात कर रहे हैं, हम प्रदेश महासचिव हैं। आपको क्लियर कर देते हैं कि हम लोग बिहार सुधारने का लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन का लड़ाई नहीं लड़ रहे। हर एक समय और हर एक दलों ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन किया है। 40 साल कांग्रेस का राज था तो लालू जी ने सत्ता परिवर्तन किया और राजद का राज लाए। नीतीश कुमार जी आए तो उन्हीं में से कुछ को तोड़ा और तोड़ मरोड़ के भाजपा के सांसद के एनडीए का सरकार बनाई। लेकिन व्यवस्था वही रही, व्यवस्था आज भी वही है। हम लोग लड़ रहे हैं कि व्यवस्था बदले। तो हम लोग 243 सीट लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोग या तो अर्श पे रहेंगे, नहीं तो सीधे फर्श पे रहेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। 40-40 साल का दल, 30-30 साल का दल
गठबंधन बनाए हुए हैं। अगर सबको बिहार का विकास ही करना है तो अपना एजेंडा दे कि मैं यह करूंगा और अकेले लड़ ले। एक ही चीज होगा, या जीत होगा या हार होगा। हमारा जो सेनापति है, हमारा जो प्रशांत किशोर सूत्रधार हैं जनसुराज के, वो कह रहे हैं कि मेरा जीत हो या हार हो, मैं अपने शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा, रिजल्ट चाहे कोई हो। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ था सारण में सर, टिकट को लेकर सर सारण के 200 विधानसभा में टिकट को कुछ बात हुई सर? बिल्कुल नहीं, अभी टिकट का हम लोगों में प्रक्रिया है। जो हम लोगों ने बोला है, टिकट मिलने के लिए कोई साइड का डोर नहीं है जिससे आप आके टिकट ले सकते हैं जनसुराज में। अगर जनसुराज में आपको टिकट लेना है, जनसुराज का उम्मीदवार बनना है, तो आपको मेहनत करना होगा। जनसुराज के प्रणेता साधन लगाएंगे, संसाधन लगाएंगे, लेकिन सही लोग यहाँ की पब्लिक ही बताएगी कि कौन सही लोग है। तो आप पब्लिक में जाइए, अपना पैठ बनाइए, आप हमारे पास आवेदन कीजिए। 1 आदमी कीजिए, 50 आदमी कीजिए, 100 आदमी कीजिए, आप आवेदन कीजिए कि मैं यहाँ से विधानसभा लड़ना चाहता हूं जनसुराज से। आपका सारा क्राइटेरिया नापा जाएगा, उस क्राइटेरिया के बाद आपको पब्लिक में छोड़ा जाएगा। वो हम लोग इंटरनल सर्वे में छोड़ेंगे, पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। जो हमारे 1 करोड़ सदस्य बने हुए हैं, उन सदस्यों से राय लिया जाएगा कि जिसको हम उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, वो उम्मीदवार कहीं चोर तो नहीं है, वो उम्मीदवार कहीं फ्रॉड तो नहीं है, अच्छे लोग हैं, उनका सोच अच्छा है, शिक्षित लोग हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग का जो कोर कमेटी है, हमारा जो पूरा जनसुराजी है, सबसे राय करके जिसकी सहमति बनेगी उसी को टिकट मिलेगा, चाहे वो कितना बड़ा गरीब हो या कितना बहुत पैसा वाला हो, इससे कोई फर्क जनसुराज को नहीं पड़ता है। हमारे में अगर किसी गरीब रोड चलते को ही बता दिया जाए कि यही अच्छा लोग है, इसी का सोच है, तो उसी को हम लोग टिकट देके उम्मीदवार बनाएंगे और पूरे जनसुराजी उसी को लड़ाएंगे, और तब जाके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का नींव डालेंगे। चर्चा चल रहा है कि अमनौर विधानसभा चर्चा में सबसे आगे आप ये जो आपको चर्चा चल रहा है, वो जो जनता है वो तो मालिक है, कुछ भी कह सकती है। हम लोग ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, या मैंने भी नहीं किया। हमारे दल में प्रशांत जी ने जब अभियान समिति बनाया, जो प्रचार का जिम्मा जिनके कंधे पे था, उन्होंने स्पष्ट बापू सभागार में कहा था कि भाई आप अभियान में बने रहिए मेरे भाई, लेकिन अभियान में जो लोग होगा वो 25 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो जिस जिस को ये लगता है कि हमें जनसुराज के लिए काम करना चाहिए, वो अभियान में बने रहे, और जिनको लगता है कि नहीं मुझे उम्मीदवारी करना चाहिए, वो जाके फार्म अप्लाई करें। तो मैंने सहज स्वीकार किया कि नहीं, मैं जनसुराज के लिए काम करूंगा, न कि मैं उम्मीदवार बनने के लिए बेचैन हूं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, उम्मीदवारी किसी प्रकार की नहीं की गई है, और हम लोग जनसुराज के पक्के सिपाही हैं। हमको लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बिहार का व्यवस्था परिवर्तन करना है, और इसके लिए हम लोग जी जान लगाएंगे। और कोई लड़ाई झंझट हम लोगों में नहीं है, और कोई उम्मीदवारी का चर्चा नहीं है। जिसको जनसुराज यहाँ पे उम्मीदवार घोषित करेगी, पूरे समूह से राय करके, पूरे जनसुराजी साथियों से राय करके उसी को हम लोग मदद करेंगे, जो कि जाके कल पटना में जनसुराज के काम करे। और हम लोग टिकट बेचने का काम नहीं करेंगे कि आज 1 करोड़ देके टिकट खरीदेगा और कल जब जीतेगा तो 3 करोड़ का उगाही करेगा। हम उसको संसाधन इसलिए लगा रहे हैं कि ना आपका इलेक्शन में खर्च होने देंगे, ना आप जब विधानसभा में जाइएगा तो आपको वसूलने देंगे। अगर वसूलिएगा तो हमारे ही संविधान में लिखा है राइट टू रिकॉल है। अगर आप विधायक बन भी जाते हैं और आपका गलत रिपोर्ट आता है, और आपके क्षेत्र से हम लोग सर्वे कराएंगे और रिपोर्ट आपके प्रति उल्टा ज्यादा जा रहा है, विपक्ष तो उल्टा होगा, लेकिन अगर आपके सपोर्ट ग्रुप से भी ज्यादा बढ़ रहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं, तो आपका सदस्यता विधानसभा का छीना जाएगा। वो एफिडेविट हम लोग पहले करवा लेंगे इलेक्शन लड़ने से पहले कि आप पे अगर गलत आरोप साबित होता है तो आपको सदस्यता अपना छोड़ना होगा। युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी का बिहार दौरा बाइक से होने वाला है, इसमें आपका सारण से और अमनौर से कितनी सहभागिता रहेगी युवाओं की आपके माध्यम से? बिल्कुल, हमारे माध्यम यहाँ किसी का एक नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे माध्यम से होगा। यहाँ माध्यम बनाया ही नहीं गया है, यहाँ है कि सबको मिला के चलना है। और सारण के लोग ऊर्जवान हैं। जनसुराज के खेमे में आप जब देखिएगा मीटिंग में, तो एक से एक लोग सारण में बैठे हुए हैं।
ऊर्जवान तो इतने हैं कि वो अकेला भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत जी कभी किसी को नहीं कहते हैं कि आप अपना धन इसमें बहुत ज्यादा हमें खर्च कीजिए। आपको लगता है कि जन सुराज के लिए हमें कुछ पसीना बहाना चाहिए, हमें जन सुराज के लिए कुछ अपना अर्थ खर्च करना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप 500 रुपया खर्च करिए कि 5 रुपया खर्च कीजिए, आप मत कीजिए। आप सिर्फ श्रम कीजिए। ये जरूर प्रशांत जी कहते हैं कि हम आपको कोई जादू का छड़ी नहीं है कि दिखा के विधायक बनाएंगे और एमपी बनाएंगे। आप जाइए, जनता के बीच में उनके समस्या को जानिए। जैसे मैं पदयात्रा करके समस्या को जाना हूं, उस प्रकार आप भी अपने क्षेत्र में जाइए और समस्या को जानिए। और प्रशांत, जो आप रैली का बात कर रहे हैं, बाइक रैली का बात कर रहे हैं, जो युवा हमारे जोशीले तेज तरार युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी हैं, आप देखिए लोग एक सिपाही के नौकरी के लिए 5-5 लाख 6-6 लाख घूस देता है। वो आईपीएस डीआईजी बनने वाले थे, उस पद को छोड़ के कुछ लालसा लेके ही बिहार को बदलने के लिए आए हैं। और उनके बाइक रैली जब आएगी तो उसके स्वागत में सारण पटा मिलेगा। आप उस दिन देखेंगे कि सारण में जन सुराज का शक्ति क्या है और जन सुराजियों का शक्ति क्या है। एक तरफ देखा जाए तो अलग-अलग पार्टियां लुभावना देती रहती हैं। हर चुनाव जब आता है तो चुनाव में कहती है कि हम हमारी सरकार आएगी तो ऐसे करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे करेंगे। वो आपका राजद हो, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो। तो प्रशांत किशोर जी पे यहाँ की जनता क्यों विश्वास करे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का आप मुद्दा देख लीजिए। जो 4-5 मुद्दों उन्होंने दिया है, वो मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है। हमने कोई लालच का पिटारा नहीं खोला है। हम कभी नहीं कहे कि भाई आपको मछली बांटने का अभियान चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हम मछली पकड़ने का अभियान लेके आए हैं। आप पढ़िए, शिक्षित बनिए, खुद को आप अपने संभालिए। हम आपको 200-500 दे के कब तक संभाल पाएंगे? और यही बिहार में होता रहा है। हमारा एक सिर्फ वृद्धा पेंशन योजना जो 400 रुपया मिलता है, सम्मानजनक नहीं है। किसी वृद्ध को अगर 400 रुपया दीजिएगा, उससे क्या होता है? तो यही एक वादा है कि अगर हम लोग की सरकार आई, जनता की सरकार आई, जन सुराज इसका नाम इसलिए है कि जन मतलब जनता, सु मतलब सुंदर, राज मतलब राज। जनता का अगर सुंदर राज आता है तो वृद्धा पेंशन कम से कम 2-2 हजार मिलना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए, जो भी हम लोग का वादा है, बिल्कुल हम आपको उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। हम आपको अच्छी खेती, कमाऊ खेती करने का उपाय देंगे। ये काम हम करेंगे। लेकिन आप कहिए कि हमको 500 रुपया चावल के लिए दीजिए, 1000 रुपया दाल के लिए दीजिए, ये हम लोग कतई नहीं करेंगे। हम बिहार व्यवस्था सुधारने आए हैं। आप जब शिक्षित हो जाइएगा, हम आपके 15,000 से 10,000 से 15,000 का बेरोजगार का व्यवस्था इसी बिहार में 1 साल के अंतर्गत करके देंगे। ये हमारा वादा है, ये हम करेंगे, लेकिन आपको परिश्रम करना होगा। राहुल जी, देखा गया जिस तरह जनसुराज शुरू में इसका जिस तरह से कार्य तेजी से चला और लोग जुड़े, कहीं ना कहीं ये चारों सीट हारने के बाद कहीं ना लोग मायूस है और अपने आप में कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे, क्या कारण है? कहीं कार्यकर्ता मायूस नहीं है। देखिए, ये एक नया दल है जो इस तरह आया है जन सुराज में कि मैं एक बंसी लगा दूं और भाजपा में भी बंसी लगा दूं, राजद में भी बंसी लगा दूं, कहीं ना कहीं तो मछली पकड़ी ही जाएगी। वो लोग ही मायूस हो सकते हैं। मैं जन सुराज में आया हूं, मायूस नहीं हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। जो ये सुने हैं 4 विधानसभा में, हमने 4 विधानसभा, हम हैं बगल में आपके प्रखंड के संयोजक हैं मकेर के चंदन जी, ये भी हमारे साथ थे तरारी में। हम लोगों ने सबके घर घूमा है, उनका आश्वासन सुना है। उन्होंने कहा है कि आप अभी 8 दिन पहले आए हैं, हम लोग को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 25 में आपके साथ हैं, आपका बात भी अच्छा है, आप जो कह रहे हैं वो बिहार के लिए बहुत सही है, हम आपके साथ रहेंगे। इसमें थोड़ा सा भी समय हम लोग को चाहिए। लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जन सुराज अच्छा नहीं है, जन सुराज अच्छा बात नहीं कर रहा है, जन सुराज हमको झांसा दे रहा है। ऐसा वाला कोई अगर आपको पब्लिक मिला तो बता दीजिए। अगर हमको वोट कम मिला है, फिर भी हमारे विरोधी भी बहुत है नहीं। अब कोई किसी दल से अगर ग्रसित है तो कुछ बोल सकता है, अलबल बोलते ही रहता है लोग कि आए हैं चले जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी आपको वहां का आप लाए हैं 4 का, आप मुजफ्फरपुर को उठा के देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा जदयू 5 का अलायंस करके 4 नंबर पे थी। राजद जो यहाँ के बड़े दल है 3 नंबर पे थे और आपका जन सुराज 2 नंबर पे था, एक निर्दलीय। तो प्रशांत जी कहते हैं, आप उन बात को याद कीजिए, निर्दलियों को वोट मिला, उसमें प्रशांत जी का भी भूमिका है। उन्होंने उनका बाइट सुनिएगा, वो कहते हैं कि आप किसी को वोट दे दीजिए, हमको मत दीजिए,
लेकिन जिसने आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीना है, जो 35 साल से आपको बुर्बक बनाया है, उसको वोट मत दीजिए। तो प्रशांत जी के बातों का असर हुआ है कि उन दोनों दलों को 4 और 3 पे रखा गया है, हमारे दल 2 पे है। और जो मास्टर साहब का, जो ब्रजवासी जी का था, वो केस अपवाद इसलिए है कि उनके साथ सिंपैथी था, उनका नौकरी नीतीश कुमार जी के द्वारा छीना गया था और उसी के सिंपैथी में उनको वोट मिला है। वहां जनसुराज 2 नंबर पे है, मतलब कि जनसुराज 1 नंबर पे है। राजद कहती है कि जनसुराज भाजपा की बी टीम है। अब कैसे? अब ये बात राजद कहती कि भाजपा की बी टीम है, और भाजपा के लोग से पूछे तो कहते मेरा ही वोट काट रहा है। अब हम किस किस का बात सुने? वो कहते कि मेरा ही वोट काट रहा है, और राजद वाले कहते कि भाजपा का बी ही टीम है। जब हम बी ही टीम है तो हम ही से परेशान क्यों है? हम पे कमेंट ही क्यों कर रहे हैं? हम बी टीम है, पड़े रहते हुए टीम बन के दिखाए ना। अभी तो 4 चुनाव हुआ है, 3 गो विधायक उनके हार गए और हमको बी टीम बनाए चल रहे हैं। अपने तो सी टीम बन गए हैं। जगदा बाबू कितने दिन से रामगढ़ को चला रहे थे, कितने नंबर पे गए हैं? 3 नंबर पर। जब 3 नंबर पे आप चले गए 35 साल 40 साल से जगह पे काम करके, तो आप तो बी भी नहीं रहे, आप तो सी टीम हो गए। तो बी तो सी से पहले ही है। सर, जनसुराज के आदर्श महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के अमित शाह जी ने जो कमेंट किया है, उसपे बहुत बड़ा विवाद हुआ है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने अपमानित किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो दूसरे दल की बात है और हम लोग का काम है दूसरे के दलों पर टिप्पणी नहीं करना। हम लोग सिर्फ एक ही काम पे पड़े हुए हैं। आप प्रशांत जी का एक बात सुने होंगे, प्रशांत जी ने कहा है कि मैं बिहार आया हूं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लड़ रहा हूं। मैं न होली में न दिवाली में अपने घर नहीं जाता हूं, सिर्फ बिहार में रहता हूं, बात सिर्फ बिहार का करता हूं। अगर ऐसा टिप्पणी अमित शाह जी दिए हैं तो गृह मंत्री हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने दिया है तो हमको नहीं लग रहा है कि शोभनीय है, लेकिन मेरा कमेंट उन पे कुछ नहीं होगा। उनके दल के लिए हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपने जनसुराज का बात करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी हमारे बाबा साहब पूजनीय हैं और हमारे फ्लैग में, हमारे झंडे में उनको स्थान दिया गया है। न कि हम एक आदमी, प्रशांत जी भी अपना दल में, अपना झंडा में अपना फोटो लगा सकते थे। बिहार से लेके पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने पैदल चला हो, अपना धन लगा के चला हो। प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन उनकी इच्छा देखिए, फ्लैग में कहीं भी उनका फोटो नहीं है। बापू का फोटो है और नहीं तो बाबा साहब का फोटो है। हम लोग बाबा साहब और बापू को मानने वाले लोग हैं और उनको मानेंगे। और अगर उनके लिए अशोभनीय बात अगर कोई करता है तो पूरी देश की जनता जो देवता तुल्य है वो देख रही है। इसका जवाब तो उनको जनता ही दे देगी, हम लोग को देने का क्या जरूरत है? लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे तमाम बिहार के तमाम जनसुराजी और तमाम जनता से आप? देखिए, बिहार के तमाम जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से आपके द्वार द्वार तक गई है, आपके समस्या को जाना है। प्रशांत किशोर को जहां तक लोग जानते हैं कि राजनीतिक सलाहकार रहे हैं और हर दलों ने इनसे राजनीति का सलाह लिया है और उनके बदले में कुछ इनको दिया भी है। फ्री में तो दिए नहीं, अभी सलाह फ्री में वो लिए नहीं। तो इन्होंने अपना जीवन सुंदर बना लिया है। इनको कहीं ना कहीं एक दिल में लालसा है कि मैं कितना भी बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री को सलाह दिया, मुख्यमंत्रियों को सलाह दिया, लेकिन मेरे बिहार के लोगों को आज भी लोग बिहारी बिहारी कह के अपमानित ही कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा बिहार बनाए बिहार में चल के कि कल लोग बिहारी को बिहारी कह के अपमानित न करें और उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजगार मांगने आए और वहां के भी लोग बिहार में पढ़ने आए। जब तक ऐसा कर नहीं देंगे, प्रशांत किशोर दम नहीं लेंगे। बिहार के जनता से अपील करूंगा कि आप 35 साल से अगर ठगे गए हैं तो एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका देकर आप ठगा ही महसूस करके मौका दीजिए। अगर 5 साल में ठगने का काम करेगा तो लोकतंत्र में और आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि 5 साल में अगर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो उसी अंगूठा से एक प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला भी नहीं रहने देंगे। ये लोकतंत्र में आपके पास ताकत है। इसलिए पूरे जनता से अपील है कि एक बार जनसुराज को आप मौका दीजिए। ये आपका दल है, ये जनसुराज किसी का दल नहीं है। न इसमें सन्नफ सहनी, न सन्नफ मल्लाह, न सन्नफ कुशवाहा, न सन्नफ पासवान, इसमें कोई ऐसा समीकरण नहीं है। इसमें सब लोग है, सब लोग का दल है और सब लोग हमारे पूजनीय हैं। सब मिलके इस बिहार का कायाकल्प करेंगे। अकेला प्रशांत किशोर और राहुल सिंह ऐसे
हजारों आएंगे फिर भी नहीं कायाकल्प कर सके। इसलिए मैं पुनः अपील करूंगा कि आप सभी बिहार के जनता जनार्दन, आप लोग एक बार जन सुराज को अपनाएं और जन सुराज के साथ 2 कदम चले। यही जो जन सुराज है जो बिहार का अंतिम केंद्र बिंदु है, जो बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा लेगा। नहीं तो फिर मेरा बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रह जाएगा। 10 पास IAS निकलते हैं वो दिल्ली और बॉम्बे से पढ़ के निकलते हैं, न कि बिहार से पढ़ के निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आप लोग का भी धन्यवाद।